इंडिया एक बड़ा मल्टीकल्चरल मुल्क, सैकड़ों ज़बानें, दर्जनों मजहब। एक ऐसा मुआशरा जिसमें मजहबी और कल्चरल आइडेंटिटी सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं बल्कि आपकी पब्लिक लाइफ का भी एक अहम और नुमायां हिस्सा रही है। तिलक लगाना, बुर्का पहनना, पगड़ी बांधना, सड़कों पर त्योहार मनाना। लेकिन अब अचानक हिजाब मसला बन गया है। इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक में हाई कोर्ट ने स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर बैन के फैसले को सही करार दिया और कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ू नहीं है। कई मुसलमान खवातीन का कहना है कि इस फैसले के बाद उन्हें जिस तासुब और डिस्क्रिमिनेशन का पहले से ही सामना था उसमें और इजाफा होगा। कर्नाटका कल हुआ है, आज दिल्ली भी हो सकता है, तो क्या कल मुझे भी अपना हिजाब उतार के ऑफिस जाना पड़ेगा? क्या मुझे भी हिजाब उतार के बाहर जाना पड़ेगा? मेरे लिए तो ऐसा होगा कि जैसे किसी ने मुझसे मेरी शख्सियत ही छीन ली, मेरे कपड़े उतरवा दिए। सो इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी का मतलब क्या है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन आइए सबसे पहले आपको क्विकली ये याद दिला देते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। इंडिया की सिलिकॉन वैली यानी बंगलुरु की रियासत कर्नाटक अमीर, बुलंद शरह तालीम और फिरका वाराना कशीदगी से अब तक बची हुई। यहाँ स्कूलों में पगड़ी, हिजाब या बिंदी पर कोई तनाज़ा नहीं होता था। और फिर सन 2018 में यहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जमात बीजेपी की मखलूत हुकूमत बनती है। कई नए कवानीन बनते हैं और बिलाखिर जनवरी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर के तहत स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब मना कर दिया जाता है। हिजाब के खिलाफ तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन स्कूलों में आज भी बिंदी लगाना, जाफरानी शालें या स्कार्फ और पगड़ियां पहनना कोई मसला नहीं। हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मजहबी शनाख्त कम से कम ऐसी रियासतों में जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं, मुसलमानों की सर्वाइवल की लड़ाई बन रही है। तालीम शायद इस लड़ाई का ताज़ा मैदान है, जहां नौजवान खुसूसन लड़कियां मजीद तालीमी और समाजी पसमानदगी के खतरे से दोचार हैं। और इस मसले को हाई कोर्ट तक दरअसल 6 नौजवान मुसलमान स्टूडेंट्स लेकर गईं। इनमें से एक अलमास हैं जिन्होंने इस फैसले के बाद मुझसे बात की। सिर्फ एक हिजाब पहनने के लिए हमसे कई सारे राइट्स छीन रहे जा रहे। जजमेंट आया तो वी वर टोटली ब्रोकन। इस जजमेंट की वजह से बहुत सारी लाइफ्स रुइन हुई है, सिर्फ हम 6 लोगों की नहीं लेकिन बहुत सारी गर्ल्स की। बहुत फैमिलीज होती हैं जो विदाउट हिजाब, विदाउट पर्दा एक बाहर नहीं भेजती बच्चों को पढ़ने के लिए। अब जब हमसे हमारा हिजाब ही छीना जा रहा है, तब जस्ट इमेजिन कितने बच्चे, कितने गर्ल्स इलिटरेट होंगे। हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल के हाथ में था, अगर वो चाहते तो आज हम क्लास के अंदर बैठ रहे होते विद हिजाब। सिर्फ उन्होंने इस इशू को इतना खींचा है और इतना इलैबोरेट कर सारा रिलीजियस कम्युनल आई डोंट नो व्हाट एंड ऑल, ये सब कुछ उनके हाथ में था। कॉलेज की प्रेमाइसेस के अंदर ही इस सबको, इस इशू को हल किया जा सकता था। जो जजमेंट आया कि हिजाब नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, अगर वो ऐसा होता, अगर ये बात सच होती तो आज हम यहाँ पर नहीं खड़े होते, आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ी होती, मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर रही होती, मैं अपनी स्टडीज को सैक्रिफाइस नहीं कर रही होती। और ये मसला सिर्फ एक शहर या एक रियासत तक ही लिमिटेड नहीं। फैसला भले ही कर्नाटक हाईकोर्ट का हो, इसका असर दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंच रहा है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हिजाब का मसला कहीं ना कहीं से उभर कर आ जाया करता था, तो मुझे लगता था कि ये चीज़ हम तक कभी पहुंचेगी नहीं। फ्रांस में हो रहा है, तो हम तक नहीं पहुंचने वाली है वो चीज़। और इंडिया तो जैसे एक सेक्युलर कंट्री कहती है खुद को, तो हम तो सेफ हैं। लेकिन कर्नाटका में हो गया तो अब लग रहा है कि ये चीज़ बस हमसे बहुत करीब है। एक ह्यूमिलिएशन सा महसूस होता है, एक इंडिग्निटी सी महसूस होती है कि कहीं मैं जाऊं तो क्या लोग मुझे घूर कर देखेंगे या मुझसे दूर भागेंगे, या वो मुझे इस तरीके से
मेरे साथ पेश आएंगे कि ये हम में से एक नहीं है, एक अस वर्सेस एंड देम जो कहा जाता है कि वो अलग हैं और हम अलग हैं, वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। क्योंकि अब इस जजमेंट के वजह से मेरे बस पहनावे के वजह से, एक पीस ऑफ क्लोथ के वजह से मुझे शायद वो अपना हिस्सा ना माने, और ये एक इमोशनल डैमेज है। इंडियन आइन का आर्टिकल 25 हर शहरी को अपना मजहब फॉलो करने, उसे फ़रोग़ देने की आज़ादी देता है, तब तक जब तक वो पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर और इखलाक के मुनाफी ना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले पर हुकूमत तो कहती है कि बात मजहब की नहीं, डिसिप्लिन की है। According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the position of law as held by the Supreme Court in Sabarimala by saying that what is essentially religious is not sufficient. What is required to be shown is essential to religion. And therefore, whatever be the individual choices, ultimately institutional discipline prevails over individual choice. वैसे हालिया अरसे में मुसलमानों के खिलाफ तस्वुर किया जाने वाला ये पहला अदालती फैसला नहीं है। 2017 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्सरियती फैसले में मुसलमानों में एक साथ 3 तलाक की प्रैक्टिस को गैर आईनी करार दे दिया था, जिसके बाद 2019 में 3 तलाक के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया गया। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मस्जिद की जमीन पर मंदिर बनाने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह देने का हुक्म दिया था। इसके अलावा और भी केसेस हैं जिनके फैसले अभी नहीं आए, जैसे कि अजान पर पाबंदी का मामला और मथुरा में एक मस्जिद की जगह कृष्ण जन्मभूमि का मामला, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हियरिंग के लिए मंजूर कर लिया है। लेकिन जहां तक कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले का सवाल है, तो क्या बात सिर्फ कर्नाटक तक ही, हिजाब तक ही महदूद रहेगी? लीगल इम्प्लीकेशन तो ठीक है, महदूद है स्टेट ऑफ कर्नाटका तक के लिए, लेकिन इसका जो नॉन लीगल, जो रियल वर्ल्ड असलियत में इसका फर्क पड़ेगा, वो फर्क पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा। वो इम्प्लीकेशन हमने हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बाद भी देखा था, जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के बाहर खड़े होके टीचर्स, प्रिंसिपल्स ने बच्चों और यहाँ तक कि खुद टीचर्स के हिजाब को, अबाया को, बुरके को उतरवा दिया इन फुल पब्लिक गेज। एक बात कहने में कोई गलत नहीं है कि तासुब बहुत बढ़ गया है, एक भीड़ है जो नफरत में की आग में जल रही है। अब इस मुद्दे को ही आप अगर ले लीजिए, किसी लड़की के हिजाब पहनने से किसी और को, किसी और धर्म के, खास करके लड़कों को क्या फ़र्क पड़ता है? वाकई किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? एक लड़की क्या पहने क्या नहीं, इसका फैसला करने का इख्तियार श्योरली सिर्फ उसे होना चाहिए। हमारी मर्जी हम जो पहने वो हमारे पर डिपेंड करता है, और कोई नहीं कह सकता है कि आप हिजाब नहीं कर सकती या आप नकाब नहीं कर सकती। आप उनके कपड़ों को टारगेट नहीं कर सकते हो, खास तौर पर एक मुस्लिम धर्म को लेकर आप एक टारगेट करें तो ये हमें थोड़ा सा बेकार लगा। क्योंकि आप ऐसे देखिए तो आप सबके धर्म को, अभी आप पंजाबी लोग जो पगड़ी पहनते हैं आप उनको भी टारगेट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर लड़कियां फिर कॉलेज बंद कर देंगी, वो एजुकेशन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ज्यादातर यही किया जाता है, लड़कियों को परमिशन नहीं होती पढ़ाई करने की। हमें वैसे भी पीछे किया जा रहा है, हम हर चीज़ हमारे लिए ही क्यों शुरू हो जाती है, लड़कियों और महिलाओं से ही सारी चीज़ें क्यों शुरू होती हैं। आपने अभी तक इतने सालों के देश को आज़ाद हुए, आप अभी तक के हिजाब का मुद्दा नहीं लेके आए थे, अब क्यों आपने हिजाब का मुद्दा लिया है? अब ये जो हिजाब बैन आ गया, इसकी वजह से हम वो और ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि आप जान सकते हैं कि हॉस्टिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, कि इस्लामोफोबिया जो है वो इंक्रीज होता रहेगा इसकी वजह से। मैं खुद भी रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली जैसे एक शहर में रहती थी जो कि कैपिटल सिटी है, और वहाँ पे मैं एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ती थी, और उसमें मैंने स्ट्रगल फेस किया जस्ट बिकॉज आई यूज्ड टू वेयर अ हिजाब। और ट्विटर पर भी इस फैसले के खिलाफ काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। द वायर की पॉलिटिकल एडिटर आरफा खानम ने लिखा कि इंडिया में अब सबसे एसेंशियल या ज़रूरी चीज़ अक्सरियत की आमरियत है। अक्सरियत अब अक़लियतों को बताएगी कि क्या सही है क्या गलत, और इस पर अब कानूनी मोहर भी लग गई है। मुसन्निफ राना सफ़ी ने लिखा कि बहुत सी फर्स्ट जनरेशन मुसलमान ख़वातीन इसलिए तालीम हासिल कर पाती हैं क्योंकि वो ऐसा अपने मज़हब के दायरे के अंदर रहते हुए कर सकती हैं। मैं खुद इसकी फ़र्स्ट हैंड विटनेस हूँ। और जर्नलिस्ट अली जाफरी ने लिखा कि थैंक यू कर्नाटक हाई कोर्ट, आपके इस फैसले से मुसलमानों के खिलाफ अवामी मकामात पर अपार्थाइड को तक़वियत मिली है। और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि मामला दरअसल हिजाब का है ही नहीं, हिजाब को तो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है।
जजमेंट काफ़ी चिंता में डालने वाला, काफ़ी परेशान करने वाला जजमेंट है। हमारा मानना है कि ये पूरा जो मसला है वो दरअसल हिजाब बहाना है, उसमें असली निशाना सही में देखा जाए तो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट जो फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिक्स हैं, जो चाहती हैं कि देश हिंदुओं का ही रहे, उसमें और जो समुदाय हैं और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए जगह न रहे, उनकी पॉलिटिक्स है ये। और हिजाब एक बहुत विजिबल उस तरह का मुस्लिमनेस का एक विजिबल चीज़ है और उसको वो पब्लिक स्पेसेस से मिटाने के चक्कर में हैं और इसलिए इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी हम लोग मानते हैं इंडिया में। अदालत ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल जुज़ू नहीं है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि लाजमी क्या है और क्या नहीं। इंडिया में पब्लिक लाइफ हमेशा से मजहब और मजहबी अलामात से भरी रही है, घरों से लेकर स्कूल से लेकर काम करने की जगहों तक। अस्पतालों में छोटे से मंदिर, स्कूल असेंबलीज में मजहबी गीत और मंत्र, दफ्तरों में मजहबी रसूमात। कई इंडियन मुसलमान कहते हैं कि ऐसे में सिर्फ हिजाब पर एतराज़ दरअसल एक डीपर इस्लाम मुखालिफ एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये याद रखना है कि इस फैसले ने इंडिया की लाखों नौजवान मुसलमान लड़कियों और ख़वातीन के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस रख दी है, तालीम या अक़ीदा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सेरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।